पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, इसमें जो आपका एमएड प्रोग्राम चलता है। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से एमएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको एक एक विषय में चर्चा कर रहे होंगे। हम आपको बता रहे होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, तैयारी कैसे करनी है, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, डिटेल्ड सिलेबस के विषय में जानकारी लेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग ज़रा एक बार आज देख लेते हैं अखबार के आर्टिकल के माध्यम से, जिसमें इन्होंने बताया है कि 10 जून तक भरे फॉर्म होगी प्रवेश परीक्षा। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ आपको ले चलूँगी कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ये जानना ज़रूरी है। तो पहले ये देख लेते हैं। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को LURN में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यानी कि आपको LURN जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो बहुत ज़रूरी है। एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो मोबाइल नंबर हो या आपकी मेल ID हो, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो आपको सारा कुछ जो भी डेटा भेजेगी OTP एंड ऑल, वो सब आपके मोबाइल नंबर और मेल ID पे भेजेगी। तो इसलिए किसी और का मोबाइल नंबर और ID ना लगाएं, अपनी ही लगाएं। आवेदन फॉर्म में पंजीकरण संख्या ज़रूरी है। अभ्यर्थी को फोटो की स्कैन कॉपी 50 KB के अंदर होनी चाहिए, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। ये सारा तो जो आपका फॉर्म फिल करेगा वो ही करवा देगा। प्रवेश फार्म की जो फीस है ऑनलाइन जमा करने के 72 घंटे के पहले दोबारा ना जमा करें आप, और असुविधा होने पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए चलते हैं ज़रा जो इनका ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर है उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ये कोर्स है वो एक PG कोर्स है। एमएड आपका एक PG लेवल का प्रोग्राम है। तो इनकी जो डेट थी यानी 11 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है यानी कि 10 जून तक आपके इनके फॉर्म भरे जाएंगे, एमएड वालों के भी। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आपका 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के आपका 10 जुलाई तक कभी भी आपका एंट्रेंस का ये आपका हो सकता है टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में इसका रिज़ल्ट जो है वो उसके 10 दिन बाद यानी कि 20 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जो रिज़ल्ट क्या मैम, इस बार इंटरव्यू भी होगा, मैं आपको अंत में बता रही होंगी, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमने आपको क्या क्या बता दिया कि इनके फॉर्म भरने 11 अप्रैल से शुरू हो गए थे। जो आपकी लास्ट डेट है वो 10 जून है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आपका 1 से 10 जुलाई के मध्य होगा। जो आपका रिजल्ट आएगा वो 20 जुलाई तक आ जाएगा। काउंसलिंग जो होगी, जो फेज़ 1 की काउंसलिंग होगी वो आपकी 25 जुलाई या उसके आगे तक होगी। ठीक है, ये डेट आपको खुद पता चल जाएगी जिस हिसाब से आपकी मेरिट होगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी मेरिट बहुत अच्छी बन रही है, मेरिट कैसे बनती है ये भी बताएंगे हम आपको। मेरिट अगर बहुत अच्छी बन रही है आपकी तो आपकी काउंसलिंग फ़ेज़ 1 में ही हो जाएगी। और फिर ऐसा होता है कि जैसे फ़ेज़ 1 में जिनकी काउंसलिंग हुई उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, उनकी सीट्स अगर बच जाती हैं तो आपकी फिर फ़ेज़ 2 में काउंसलिंग होगी। उसके लिए वो अपनी डेट्स वगैरह सब बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ गए कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह कब होने हैं, कैसे क्या चीज़ें होनी है। ठीक, अब आइए चलते हैं एमएड प्रोग्राम की तरफ। देखिए, अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से शुरू करेंगे। अगर आपने बीएड किया है, BA बीएड किया है, BSc बीएड किया है, BLED किया है या DLED किया है, एक ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। देयर विल बी 3 स्टेप्स फॉर एडमिशन टू दी एमएड प्रोग्राम। 3 स्टेप में आपका एडमिशन होगा एमएड में। वो 3 स्टेप क्या क्या होंगे ये भी समझिए। सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा। मैम क्या रिटन टेस्ट? हमने कहा जी हाँ, हमने कहा CSGMU में केवल MCQs आते थे, यहाँ पर आपको और भी बहुत सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या मैम? हमने कहा देखो 100 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होगा वो 100 नंबर का आपका आएगा, जिसके अंतर्गत जैसे कि आपकी थोड़ी सी रीजनिंग हो गई है ना, मैथ्स हो गई, मतलब आपका जो मेंटल लेवल टेस्ट है वो किया जाएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग और मैथ्स के बनते हैं उससे संबंधित आपके मेंटल एबिलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट जो आपका मल्टीपल चॉइस होगा 80 नंबर का। समझते जाइएगा बात को। 100 नंबर का जो आपने ये देखा ये आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा,
ये 80 नंबर का सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड का जो सिलेबस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बीएड का सिलेबस है, उससे जो आपने 2 साल बीएड का सिलेबस देखा होगा उससे संबंधित आपके 80 MCQs क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट होंगे, यानी कि 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जैसे पूछ दिया गया कि महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए गए, ये मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि थार्डाइक का नियम क्या था, है ना। इस तरीके से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ठीक। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन हो गए देख लीजिए आप, यहाँ से आपके 100 और 80, 180 नंबर के क्वेश्चन हो गए मल्टीपल चॉइस। उसके बाद में 20 नंबर का ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, जो आपका किससे होगा, जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस है उससे संबंधित होगा। उसके बाद में लैंग्वेज कंप्रीहेंशन टेस्ट होगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, 25-25 अंक का। मैम ये कैसे होगा, हमने कहा इसमें आपका सिनेरियो ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आपको पैराग्राफ दे दिया, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन करने हो गए, है ना। उसके बाद में वर्ड मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरीके से आपका हिंदी और इंग्लिश का 25-25 नंबर का वो ये चेक करते हैं कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड है या नहीं। उसके बाद में क्या है, एकेडमिक इंडेक्स वेटेज, एकेडमिक के भी नंबर जुड़ते हैं। तो यानी कि जो मेरिट बनती है वो 2 बेसिस पे बनती है। पहला तो आप जो LU का एमएड का एंट्रेंस दे के आओगे उस पर, और दूसरा जो आपका एकेडमिक है, एकेडमिक की मेरिट कैसे बनती है वो भी समझिएगा बात को। अ मैक्सिमम ऑफ 50 मार्क्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर एकेडमिक इंडेक्स इन विच मार्क्स शैल बी गिवन एज पर द टेबल बिलो। अब देखो 250 नंबर का तो आपका पूरा ये टेस्ट होगा, समझिएगा बात को। 250 अंक का पूरा आपका एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में 50 अंक की जो होगी वो मेरिट बनेगी। वो मेरिट कैसे बनेगी ये समझो। हाई स्कूल में अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं या आपके 60% से ज़्यादा नंबर है तो उसके आपके 5 नंबर जुड़ेंगे। इंटरमीडिएट में भी अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न 60% है तो 5 नंबर जुड़ेंगे। ग्रेजुएशन आपने किया है तो 10 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। उसके मतलब अगर 60% से ज़्यादा नंबर हैं तो बीएड किया है और उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है और उसमें 60% से ऊपर नंबर या फर्स्ट डिवीज़न हो तो 15 नंबर जुड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चे धोखा ये वाले खा जाते हैं 15 नंबर वाले। अगर कोई बच्चा क्या करता है, अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में सीधे बीएड या अपना डीएलएड वगैरह कर लेता है और उसके बाद में एमएड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अगर आपके 60% नंबर से ऊपर है, फर्स्ट डिवीज़न है, तो आपको ये फ़ायदा होगा 15 नंबर का। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन के बाद में बीएड किया और अब एमएड करने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो उसको ये 15 नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके 55% और उससे ज़्यादा नंबर है तो आपका ये मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर 55% से कम है तो ये मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप थर्ड डिवीज़न है तो आपकी ये मेरिट लिस्ट में नंबर जोड़े रहेंगे। इतनी बात होप सो समझ में आ गई होगी। उसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित भी आपको हम चीज़ें बताते हैं कि कैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वहाँ पर। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स। पहली बात तो जो 250 नंबर का आपका हमने ऊपर बताया ना टेस्ट होगा, उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। मेरी कुछ व्यक्तिगत बातें हुई हैं जिन्होंने पिछली बार अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उन्होंने कहा कि मैम क्वेश्चंस तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे, मुझे क्वेश्चंस आते भी थे, लेकिन हम ना मैम टाइम नहीं मैनेज कर पाए। मुझे ही समझ ही नहीं आया कि मेरे 3 घंटे कब चले गए, क्वेश्चन आते हुए भी मेरे मैम छूट गए। तो टाइम मैनेजमेंट का अगर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे तो आप लोग एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको यूनिवर्सिटी से एमएड करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी PG Point ऑफिशियल के नाम से फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल PG Point से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल PG Point से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर हम आपको ये पूरा प्रोसीजर एमएड का भेज देंगे। अब आइए बात समझाते हैं आपको एंट्रेंस टेस्ट का जो 3 घंटा होगा वो किस हिसाब से डिवाइड होगा। सबसे पहली बात है 2 आवर्स विल बी फॉर मेंटल एबिलिटी एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस, ठीक है। उसके बाद में द सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस ऑफ शॉर्ट आंसर एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन विल बी ऑफ 1 आवर। यानी कि अगर मैं आपकी यहाँ से बात करूँ तो जो आपका 2 घंटा होगा
वो आपको इनका मिलेगा। समझिएगा बात को, पहले 2 घंटे आपको इसके मिलेंगे और फिर 1 घंटा आपको इसका मिलेगा। अब आप समझिए कितना टफ टास्क होने वाला है कि मेंटल एबिलिटी के जो आपके 100 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन और जो आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसके लिए तो आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। 180 नंबर का पेपर, ये इसके लिए आपको 2 घंटे दे रहे हैं। ये कॉपी लेने के बाद में फिर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, समझो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, जो आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का हिंदी टेस्ट होगा, जो आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का इंग्लिश टेस्ट होगा, इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, यही वाले क्वेश्चन बच्चों के छूट जाते हैं मैक्सिमम, और ये वाले भी। इसमें क्या होता है कि बच्चा इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग, मतलब टाइम ले लेता है मैथ्स और ये रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने में कि उसका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस छूट जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा लिखने में शॉर्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा माहिर हो जाता है कि फिर उसके लैंग्वेज टेस्ट वाले चीज़ें छूट जाती हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अगर आप करके चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। उसके अलावा क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, उसके अलावा इन्होंने कहा कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट एमसीक्यूज विल बी ऑफ 80 क्वेश्चंस, फॉर दिस ओएमआर शीट विल बी गिवन। यानी कि जो आप देखिएगा कितना कम टाइम है। अब आपको 2 घंटे इसके लिए दिए गए। 2 घंटे का मतलब मैम, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120 मिनट और एमसीक्यूज कितने आपके 180। 180 क्वेश्चंस 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, जिनमें से कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए फिर क्या बताया है इन्होंने कि सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट शॉर्ट आंसर विल बी बेस्ड ऑन बीएड सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यानी कि अगर जहाँ जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस है उससे संबंधित आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। दिस सेक्शन विल कंप्राइज ऑफ 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी कि इसके अंतर्गत देखिए ये आपके 20 नंबर के होंगे, लेकिन क्वेश्चंस कितने होंगे 10। यानी कि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो आप बीएड का सिलेबस देख लेना लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसी पे बेस्ड आपका जो आपका 80 नंबर का एमसीक्यूज आएगा वो, और 20 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उस पर बेस्ड होगा। किस पे? बीएड के सिलेबस पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। द लैंग्वेज कंप्रीहेंशन सेक्शन विल असेस द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस। कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सेक्शंस। आप लोगों को दोनों सेक्शंस को क्या करना है भैया? अटेम्प्ट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गए आपके इसके। उसके बाद में इन पीजी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज इफ द 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट फिल्ड सच पीजी एसवीएफ कोर्स शैल नॉट कंटिन्यू। देखिए बाकी तो वो खैर उन्होंने अपना जो भी दे रखा है, जितनी एमएड से संबंधित जानकारी थी वो हमने आपको पूरी दे दी है। क्या मैम इसमें इंटरव्यू होता है? तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू जो इससे पहले वाला पेपर हुआ था यानी कि 2022 में, उसमें भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ये सब सारे प्रोसीजर्स हुए थे, बट आपका इंटरव्यू प्रोसीजर ख़त्म कर दिया गया था। तो इस बार भी अब आपका एंट्रेंस तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो आपका इंटरव्यू वाला प्रोसीजर है वो शायद नहीं होगा। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ख़त्म कर दिया है ना। इंटरव्यू नहीं होता है, पहले 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होता था, और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाते थे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता था, है ना। तो अब आपका इंटरव्यू हालांकि नहीं होगा। क्या मैम निगेटिव मार्किंग भी है? मैं अभी आपने जितना प्रोसीजर पढ़ा यहाँ पर तो कहीं इनका निगेटिव मार्किंग नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इंट्रेंस एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग तो नहीं ही होना चाहिए। और अगर निगेटिव मार्किंग होती तो आप यहाँ पर देख लेते, कहीं ना कहीं तो इन्होंने एमएड में मेंशन किया होता। उसके अलावा आप भी एक बार इस पूरे प्रोसीजर को अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 लोगों से जो आपके सीनियर्स हो उनसे पूछिएगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है इस विषय में। मतलब ऑफिशियली तो कहीं नहीं दिखा मुझे, तो मैं उस पर कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, है ना। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज से एमएड करना चाहते हैं तो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो अभी ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि क्लोजिंग डेट 10 जून है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका 1 से 10 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर आपको एमएड के रिगार्डिंग कोई और जानकारी भी चाहिए तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारी अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो इस चैनल की ही ऑफिशियल आईडी है, PG Point ऑफिशियल के नाम से। आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।
पूछ सकते हैं। चैनल पर यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। पीजी पॉइंट ऑफिशियल का ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट पीजी पॉइंट के नाम से जो है वो वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम आपको एलयू का बीएड का सिलेबस भेज देंगे चारों सेमेस्टर का, ताकि आपका जो 80 नंबर का एमसीक्यूज और 20 नंबर का जो वो है वो पोर्शन आप प्रिपेयर कर पाओ। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अपने व्यक्तिगत क्वेश्चन हमसे आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।